वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वाष्पीकरण के बारे में, लेकिन इससे पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, क्या पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से द्रव, द्रव से ठोस जा सकता है। तो बिल्कुल हमने देखा किस तरीके से जा सकता है, ताप में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन करके। आज हम देखेंगे कि हाँ भाई वाष्पीकरण होता क्या है, वाष्पीकरण क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से होता है और ये किस किस चीज से प्रभावित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए लेक्चर को विद न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक जो कि हमारे पास है वाष्पीकरण। शुरू करते हैं। वाष्पीकरण समझते हैं। सबसे पहले वाष्पीकरण है क्या। वाष्पीकरण का मतलब होता है भाई द्रव से, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना, ठीक है। यदि किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी हमें देखने को पड़ती है कि जैसे अगर हम अपने सामने हमें पानी को किसमें, गैस में परिवर्तित करना है, भाप में परिवर्तित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पानी को गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। उबालने के लिए उसको कितने टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। लेकिन हमारे आसपास ऐसी भी तो सिचुएशंस आती है जिसमें वो डायरेक्टली बिना 100 डिग्री सेल्सियस तक पर पहुंचे और वो भाप में परिवर्तित हो रहा है। कैसे भाई, कपड़े सूख रहे हैं, कैसे, ठीक है, वो पानी मतलब उसमें परिवर्तित हो गया, ठीक है, भाप में परिवर्तित हो गया, ठीक। समुद्र से बादल बन रहे हैं। अब ये थोड़ी कि हाँ भाई हमारे आसपास टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, नहीं हो रहा ना, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी बादल बन रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर हम फर्श पे पानी डाल देते हैं तो कुछ देर बाद वो भी सूख जाता है, ठीक है। वो कहां जा रहा है, वो सब जा रहा है भाई भाप में परिवर्तित हो रहा है। तो ये कंडीशन है कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि हाँ भाई जो द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना है तो उसके क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, जिस पर कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना शुरू हो जाए, ठीक है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, उबलने लगे, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास पदार्थों के पास एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें वो अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक पर पहुंचते नहीं है। जैसे कि हाँ भाई जो हमारे आसपास जो पानी देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पहुंच नहीं रहा, लेकिन भाप में तो परिवर्तित हो रहा है। ये कैसे होता है, देखो भाई वाष्पीकरण की एक ये भी है कि इतना तो आप समझिए कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाँ भाई वह अपने क्वथनांक पर बिना पहुंचे वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि भाई जो हमारे पास जो कण है, जो उसके पास कण है, ठीक है, उन्हें क्या होता है, पर्याप्त, जब उनका हल्का सा भी टेम्परेचर गर्म होता है तो उन्हें पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत गतिज ऊर्जा मिलती है। जो ऊपर के कण होते हैं, जो मतलब कई सारे कण हैं जिसमें ऊपर के जो कण होंगे वो तो उसमें भाप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, यानी अपने आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, तो उन्हें पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है जिससे वो भाप में धीरे 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 करके परिवर्तित, लेयर बाय भाई परिवर्तित होते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है, वो भाप में परिवर्तित होते जाएंगे। तो इस तरीके से बिना क्वथनांक पर पहुंचे, क्वथनांक क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वह उबलने लगता है, कोई भी द्रव उबलने लगता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। तो बिना क्वथनांक पर पहुंचे, ठीक है, बिना क्वथनांक पर पहुंचे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना वो किसकी वजह से हो रहा है, जब हम धीरे धीरे किसी कुछ अंश में गतिज ऊर्जा मिल रही है पदार्थ को, ठीक है, वो क्या करता है, अपना आकर्षण बल जिससे वो चिपका हुआ है, ठीक है, जिससे वो ऐसे चिपका हुआ है वो टूट जाता है और जिसकी वजह से वो फिर क्या है, द्रव अवस्था, वो सॉरी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर, याद रखेंगे, क्वथनांक से कम तापमान पर यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर द्रव की वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। गॉट इट, ठीक। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अब बात ये देखते हैं कि वाष्पीकरण क्लियर हो गया, ठीक है, कि हाँ भाई अपने क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर किसमें परिवर्तित होना, गैस की अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, सबसे मेन पॉइंट है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, आप सबसे पहले आपने देखा होगा कि हाँ भाई
ठंड में तो कपड़े बहुत देरी में सूखते हैं, ठीक है, लेकिन गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। हवा तेज चल रही हो तो भी जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं अब इस टॉपिक को, जो कि हमारे पास अब क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। तो चलिए देखते हैं, मजा आएगा। आय हाय। सबसे पहली बात, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर, सॉरी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ सकती है, बढ़ाई जा सकती है। कैसे? अगर मैं किसी का सतही क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो, अगर मैं पानी का सतही क्षेत्रफल, सतही मतलब जो जमीन से जुड़ा है उसका सरफेस एरिया, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर उसका सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वो से क्या है, गैसीय अवस्था में जल्दी से परिवर्तित किया जाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेजी से करा जा सकता है, ठीक है। कैसे? आप एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से सबसे बढ़िया समझ में आता है भाई। आप एक काम करो, आप ऑब्जर्व करो कि हाँ भाई, ऑब्जर्व क्या, अवलोकित करो, ठीक है, मतलब देखो कि एक गिलास तो पानी मैंने भरा, ठीक है, एक गिलास पानी मैंने उसी के साइड में गेड़ दिया, और दोनों मतलब धूप में छत पे करना है, एक गिलास पानी मैंने भर के रखा है और एक गिलास पानी मैंने उसके साइड में बिखेर दिया है, ठीक है, नीचे जमीन पे, तो वो तो एकदम से ऊपर कहते जो बिखरा पड़ा है, जिसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा है, जो बिखरा पड़ा है वो तो भाप में एकदम सूख जाता है। वहीं गिलास में जो पानी होगा वो घंटों में भी नहीं सूखेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो इसकी लेयर है, जब हमने उसको बिखेरा, ठीक है, जो हमने पानी को बिखेरा है, पानी की जो लेयर है, पानी की जो कण है, वो थोड़े से मतलब फैल चुके हैं, सिंगल लेयर में आ गई, एक पतली परत में आ जाता है, और पतली परत में आने का मतलब है कि उसमें कणों की संख्या एक लेयर में कम है, एक तरह से मान सकते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई कण जो है वो लंबी जगह पर फैल चुके हैं, सब पर बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा पड़ रही है, और बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा पड़ने का मतलब है कि वो आसानी से किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं, गतिज ऊर्जा सभी को मिल रही है। यानी इसमें क्या है, पहले देखो, अगर इतना सा एरिया है, ठीक है, ये गोल गोल एरिया है, अब और एक इतना बड़ा एरिया है, इसमें कण ज्यादा कहते कांटेक्ट में आएंगे धूप के, या फिर इसमें, ठीक है, इसमें आएंगे ज्यादा, ठीक है, इस वाले में आएंगे, क्यों? और इसमें ज्यादा कण गतिज ऊर्जा, मतलब ज्यादा कणों को एक साथ गतिज ऊर्जा मिलेगी, इसमें कम कणों को एक साथ गतिज ऊर्जा मिलेगी, तो पहले इन वालों थोड़ों को मिलेगी, फिर उनसे अगले थोड़ों को मिलेगी, लेकिन इसमें तो ज्यादा मिल रही है ना, उतने ही पानी को ज्यादा मिल रही है। तो बात क्या है, जब गतिज ऊर्जा ज्यादा कणों को मिलती है तो बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। इसीलिए जब किसी किसी भी पदार्थ का द्रव सतही क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो वो क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं सतही क्षेत्रफल, यानी अगर मुझे किसी चीज को जल्दी सुखाना है तो उसको मैं गुड़मुड़िया, कपड़े हमेशा फैलाकर क्यों सुखाते हैं, ठीक है, मतलब उनको तार पर ऐसे लंबे लंबे बढ़िया करके क्यों सुखाया जाता है, ऐसे बिल्कुल घिच पिच में क्यों नहीं सुखाया जाता, ठीक है, मतलब उसे ऐसे उसकी बंडी सी बना के ऐसे टांग दिया, तो ऐसे क्यों नहीं सूखते, क्यों? क्योंकि उनका सतही क्षेत्रफल कम होता है, कांटेक्ट कम है, ठीक है, कणों का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जब पूरा शर्ट फैली हुई है, ठीक है, कांटेक्ट ज्यादा हो रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, एक साथ मतलब कई सारे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो इसी वजह से क्या है, बहुत सारे कण एक साथ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे जैसे उन्हें गतिज ऊर्जा मिल रही है। तो अगर किसी भी पदार्थ का सतही क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, पदार्थ का नहीं सॉरी द्रव अवस्था में किसी भी पदार्थ का सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर तापमान में वृद्धि कर दी जाए, सॉरी एक मिनट, तापमान में वृद्धि, देखो भाई, तापमान में अगर वृद्धि कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हाँ भाई इनको पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, ठीक है, और एकदम से वाष्पीकृत होना शुरू हो जाते हैं। जब गतिज ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, ज्यादा कण हमारे कहते एकदम से बदलेंगे, गैसीय अवस्था में जाएंगे, तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर तापमान जब बढ़ता है तो उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई ठंड में कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं लेकिन गर्मियों में सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि तापमान ज्यादा होता है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। और एक बात बता दूं, जो आपके कपड़े सूख रहे हैं वो भी वाष्पीकरण की, वो तो आप समझ ही गए हैं, वाष्पीकरण के कारण ही सूखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्द्रता। यहां पर एक वर्ड आया है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता का मतलब होता है पानी की उपस्थिति,
ठीक है, या जल वाष्प की उपस्थिति यानी जल की भाप, भाप जो होती है ना, यानी जल की बूंद, बहुत छोटी छोटी सी बूंद, बहुत नन्ही नन्ही सी बूंद, ठीक है, हमारे आसपास वातावरण में पानी की उपस्थिति होती है जल वाष्प के रूप में, ठीक है, यानी भाप के रूप में, और जल की यानी जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं आर्द्रता, जल वाष्प की उपस्थिति हमारे आसपास, ठीक है। अब बात क्या है, जब आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, आसपास में हमारे कण, पानी के कण जो हैं, जल के कण मौजूद होंगे, ठीक है, तो भाई और मतलब और कहां से कण एब्जॉर्ब किए जाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे आर्द्रता में कमी होती है, यानी जब आसपास जल की उपस्थिति घटती है, तो वातावरण को चाहिए पानी, ठीक है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को चाहिए पानी, तो वो पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वो आसपास देखता है कि भाई कहां से आए, तो वहीं तभी उसे दिख जाते हैं, कपड़े दिख जाते हैं, छत पे पड़ा पानी दिख जाता है, या नदी नाले दिख जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एकदम से वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है एकदम तेजी से। तो अगर मुझे वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ानी है तो आर्द्रता में तो कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कपड़े जल्दी सुखाने हैं तो आपको क्या करना, तभी तो बारिश में देखो, बारिश में आर्द्रता सबसे मतलब बड़ी अच्छी खासी होती है, क्यों, क्योंकि भाई पानी बरस रहा है, ठीक है, और दूसरी बात जलवाष्प की उपस्थिति भी ज्यादा होती है, दूसरी बात ठंड में भी आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है, जलवाष्प की उपस्थिति अधिक हो जाती है। लेकिन जब हवा तेजी से चलती है तो वो अपने साथ जल को बहा के, जल वाष्प को बहा के ले जाती है, जिसकी वजह से आर्द्रता में कमी आ जाती है। और अगर हवा चलती है तो आर्द्रता में कमी आती है, आर्द्रता में कमी आने का मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। तो समझ में आया। तो अगली जो हमारी लाइन है आप समझेंगे, देखो भाई, सतही क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी, तापमान बढ़ा रहे हैं तब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी, लेकिन आर्द्रता में जब तक कमी नहीं होगी तब तक वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज नहीं होगी, ठीक है, जब तक कमी नहीं होगी तब तक तेज भी नहीं होगी। तो इसलिए अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है तो हमें आर्द्रता को बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी, आर्द्रता को कम करना पड़ेगा। उल्टा बोल दिया, नहीं सही है। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं, अगर आर्द्रता में कमी है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बात करते हैं वायु की गति में वृद्धि। देखो भाई, सीधी बात है, वायु की गति में वृद्धि यानी जब हवा बहुत तेजी से चलती है, तो हमारे पास अभी हम आर्द्रता को डिस्कस करके आ रहे हैं, तो वो अपने साथ साथ जो हमारे वातावरण में जलवाष्प उपस्थित है उसको भी बहा कर ले जाती है, ठीक है, कि हाँ भाई जल की बूंदो आप हमारे साथ चलो, तो वो चल देती है। अब जब जल वाष्प की कमी होती है, हमारे आसपास जल की बूंदों की कमी हुई, तो एनवायरनमेंट कहां से पूरी करेगा, हमारे आसपास जो जल के स्रोत है उनसे तो करेगा, ठीक है, कपड़े जल्दी सूखे जाएंगे क्योंकि कपड़ों में भी पानी था, जो गीले कपड़े हैं, ठीक है, नदी नालों में से होगा, ठीक, जो भी छत पे पानी पड़ा होगा उसको भी सोख लेगा। तो बात क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से हो जाती है जब क्या होता है, वायु की गति में वृद्धि होती है। तो सीधी बात, पहला पॉइंट, जब हमारे एक मिनट, जब सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो भी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है, ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है तब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है, लेकिन अगर आर्द्रता में कमी है तभी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी होगी। आर्द्रता यानी जलवाष्प थोड़ा सा हमारे आसपास कम उपस्थित है तब। वायु की गति में वृद्धि कर दी जाए तब भी हमारा जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।